नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देश इस समाचार के यूट्यूब चैनल पर। ऑपरेशन सिंदूर, आपने इसके बारे में तो अब तक सुन ही लिया होगा। मैं अकेला ही लेट हूँ, बट ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या जवाब दिया, कहाँ कहाँ मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर कर आतंकवादियों के ठिकानों को कैसे तोड़ा गया और वहाँ पे फोड़ा गया, जो भी है सारी खबर आपने सुन ली होगी। और अभी आज के दिन में ये न्यूज़ आई है कि 5 बड़े आतंकवादी भी उसमें मारे गए हैं। तो वो सारी खबरें आपने सुन ली होगी। एंड अभी ही रिसेंटली खबर आई है कि सीज़ फायर मान लिया गया है। एंड 2 दिन के बाद अब टेबल पे चर्चा होगी कि क्या करना चाहते हैं लोग और इंडिया की क्या क्या मांग है। तो ये सारी न्यूज़ आपने सुनी होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इससे पहले जितनी भी वॉर लड़ी गई उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और उसके अलावा अभी जो सीज़ फायर हो गया है उसमें इंडिया क्या क्या मांग रख सकता है। एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो IMF में लोन पास कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान को लोन देने का अप्रूवल मिल गया है, उसमें इंडिया ने वोटिंग क्यों नहीं की, और अगर की है तो पक्ष में दी है या विपक्ष में दी है या दी ही नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं बात करने के लिए कि इंडिया में जब वॉर चल रही थी, जब अभी भी वॉर की सिचुएशन ही है बट सीज़ फायर हो गया, लेकिन जब वॉर की सिचुएशन थी तब ऐसे लोग थे इंडिया के अंदर जो कि वॉर नहीं चाहते थे या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो पाकिस्तान के सपोर्ट में ही बात कर रहे थे। तो मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक तो पता चल ही गया है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो गया है। वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए हुआ है। उसके बाद टेबल पे देश अपनी अपनी शर्तें रखेंगी। वैसे पाकिस्तान की तो कोई शर्त होगी नहीं। में भी हो सकता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बंद करने का वो बोल दे, जो सस्पेंड किया है वो, बट स्टिल वो भी देखेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगी इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन उसके अलावा सीज़ फायर में इंडिया अपनी शर्तें रखेंगी। हो सकता है कोई बड़ी शर्तें रख दे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि सीज़ फायर का सबसे पहले इंफॉर्मेशन या सबसे पहले खबर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ऐप से ट्वीट करके बताई थी कि हमने 48 घंटों से हम बात कर रहे थे और अब जाके इंडिया और पाकिस्तान ने एक सहमति पे आए हैं कि अभी हम सीज़ फायर कर लेंगे। बात गौर करने की ये है, इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा हाथ था ये वॉर या फिर सिचुएशन थी उसको रोकने में, जो कि ज़रा सर गलत है। ऐसा नहीं है। हमने पहले ही बता दिया था कि ये, और उन्होंने भी 2 दिन पहले ही खुद इन वाइस प्रेसिडेंट ने बताया था, इंडिया और पाकिस्तान का जो भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी है जैसे अपने हिसाब से देख लेंगे क्या करना है। लेकिन वही 2 दिन बाद आकर वो अब ये बताना चाहते हैं कि हमारा हाथ था इसको रोकने के लिए, जो कि गलत है पूरी तरह। अगर 48 घंटों से बात हो रही थी तो 48 घंटे से पहले तो पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले कर दिए थे एंड इंडिया ने फिर उसकी जवाबी कार्रवाई की और इंडिया ने एयरबेस पाकिस्तान में 6 या 12 एयरबेस को उड़ा दिया गया। हाँ, बातचीत चल रही थी क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारा स्टैंड पहले से ये था कि ये हमारा और पाकिस्तान का आपसी मामला, और पाकिस्तान की तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा स्टैंड सिर्फ इतना ही था। हमने पाकिस्तान का तो नाम भी नहीं लिया था। हमने सिर्फ इतना बताया था हमारा जो जंग है वो टेररिज्म के खिलाफ है। हमने ऐसा कहा ही नहीं कि पाकिस्तान के साथ हम वॉर छेड़ने जा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। हमारा सिर्फ एक ही स्टैंड था कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। और यही स्टैंड लेके आसपास की जितनी भी कंट्रीज थी वो साथ में स्टैंड उन्होंने भी लिया था, कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही ये सारी चीज़ें पैदा करता है तो उसमें कुछ करा नहीं जा सकता। लेकिन बात यही है कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। और 6 बजे ब्रीफ करने आए थे, उसमें भी उन्होंने बोल दिया था कि हमें सामने से फ़ोन आया था सीज़ फायर के लिए कि अभी हम कोई हमला नहीं करेंगे, 2 दिन के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये जो अमेरिका का ये जो कहना है कि भाई हमारा बीच में आने के बाद हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट लेने की होड़ है बस, और कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं बात करूँगा कि IMF में जब लोन का अप्रूवल था वहाँ पे पाकिस्तान को लोन का अप्रूवल मिल गया,
लेकिन उसमें इंडिया का क्या स्टैंड था। और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये बोल दिया कि भाई इंडिया ने वहाँ पे अपना स्टैंड नहीं लिया। हमारे संसद में तो आपको पता ही होगा वोटिंग किस तरीके से चलती है। अगर आप पक्ष में हो तो हाँ में वोटिंग करनी है, विपक्ष में हो तो ना में करनी है, और अगर आपको वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप एब्सटेंट में वोटिंग करते हो। तो आईएमएफ में ऐसे वोटिंग नहीं होती। आईएमएफ में सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं वोट करने के, या तो आप पक्ष में होते हो या तो आप एब्सटेंट में होते हो। और एब्सटेंट में वोटिंग करने का मतलब ये होता है कि आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे भारत का स्टैंड एब्सटेंट में था। अब ये ध्यान में रखिए, लोग यहाँ कह रहे हैं कि विपक्ष में वोट क्यों नहीं किया, लेकिन वहाँ पे विपक्ष में वोट करने का ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसके पक्ष में हो या तो फिर एब्सटेंट में हो। लेकिन एब्सटेंट का मतलब भी एक तरह से हार्ड रिजेक्शन होता है, और भारत ने वही किया। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अमेरिका ने वहाँ पे पक्ष में वोट दिया था, और अमेरिका का वोट में परसेंटेज 16+ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए, अगर अमेरिका वोट ना करता या फिर अमेरिका वोट एब्सेंट में देता तो उसे वो लोन नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका ने पक्ष में वोट दिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ये शर्त रखी थी कि हम आपको लोन अप्रूवल देंगे, लेकिन आपको सीज फायर के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये भी है चर्चा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको इससे ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन खड़ा है, या फिर सामने से कौन दिखा रहा है कि हम साथ में, और पीछे से कौन नहीं है। उसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि इस बार की जो वॉर में ऐसा क्या अलग था जो पिछली वॉर में नहीं हुआ था, या फिर क्या बेहतर हुआ, ऐसा भी कह सकते हो। इस वॉर में आप देखोगे कि सबसे बड़ी चीज़ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वो आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने उसको हाथ नहीं लगाया। कितने हमारे वॉर हो गए, कितने युद्ध हो गए, 1971 हो गया, 1999 हो गया, वहाँ पे किसी ने भी उस वाटर ट्रीटी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की, कह सकते हो, और कोशिश भी नहीं की, ये भी कह सकते हो। हाँ, हालांकि वो वॉर्स हम जीत गए, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टैंड लेने के बाद आपको पता चल जाता है कि सरकार की मंशा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक वो जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो थी इंडस वाटर ट्रीटी, उसे बंद कर दिया गया। और आपको मैं बता दूं, ये सीज फायर होने के बावजूद भी वो इंडस वाटर ट्रीटी में कोई चेंज नहीं आया, वो अभी वैसे का वैसा ही है, और मेरे ख्याल से उसमें कोई चेंज आएगा भी नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके अलावा आप देखो कि हमने इस बार पाकिस्तान को अंदर जाकर मारा है, वो भी बार बार मारा है, चाहे वो LOC हो या फिर चाहे वो लाहौर हो या फिर रावलपिंडी हो। वहाँ पे तो एयरबेस स्टेडियम, वहाँ तक ड्रोन गिराकर मार दिए गए, और वहाँ से उन लोगों को PSL हटा के दुबई में जाना पड़ा, और दुबई वालों ने भी बोल दिया कि नहीं भाई, हमको PSL नहीं करवाना है। तो वो आप ये देखिए कि पिछले वॉर्स में और इस वॉर में इतना अंतर था। और पिछली वॉर में आपको पता ही होगा, 1971 की वॉर में हमारे पास पाकिस्तानी 90,000+ सोल्जर हमारे पास कैद हुए थे, लेकिन हमने टेबल पे वो सारे हार गए। टेबल पे हमने वो 90,000 जितने भी सोल्जर्स थे वो वापस दे दिए, और हमारे 58 या 60 सोल्जर्स वहाँ पे थे पाकिस्तान में, हमने वो वापस भी नहीं लिए। तो आप देख सकते हो कि वॉर हम जीतते थे, हर बार जीतते थे वॉर, लेकिन टेबल पे हम हर बार हार जाते थे। लेकिन इस बार देखते हैं, अब 12 तारीख को जब टेबल पे जो सीज फायर हो गया है, तो टेबल पे जो शर्तें रखेंगे उसमें इंडिया का क्या शर्त होगा। लेकिन अब इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अभी कोई टेररिस्ट अटैक या फिर टेररिज्म के ऊपर कोई भी एक्शन अगर इंडिया पे लिया जाएगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और इंडिया उस पर फुल अच्छे तरीके से एक्शन लेगा। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे पोस्ट, न्यूज़ आर्टिकल्स और स्टोरीज़ और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी जिसमें लोग कह रहे हैं कि इंडिया में ही ऐसे लोग रहते हैं जो कि पाकिस्तान का हित चाहते हैं, इंडिया का नहीं। और लोग यहाँ तक ये कह रहे हैं कि इनको ये देश में रहने की कोई भी हक नहीं है, वो जाके पाकिस्तान में जाकर रहे, यहाँ पे उनकी कोई जगह नहीं है। लोगों की आँख तब खुल रही है जब टेररिस्ट अटैक हुआ, पाकिस्तानी टेररिस्ट ने इंडिया में आकर जब ये टेररिस्ट अटैक किया, उसके बाद लोगों की आँख खुल रही है। लेकिन बात यही है दोस्तों कि आपको ये पता होगा, या फिर आप ये नज़रअंदाज कर देते हो, या फिर आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर इंडिया में हिंदुओं को मारा जाता है इंडिया के लोगों के द्वारा ही, उससे लोगों को, कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही काम जब इंडिया में बाहर से आए लोग या फिर पाकिस्तानी टेररिस्ट बाहर से आते हैं अंदर और हिंदुओं को मारते हैं, तब बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनती है कि लोगों को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। लेकिन यही चीज़ जब इंडिया के अंदर इंडिया के ही लोग हिंदुओं पे
हमला करते हैं या फिर उनको मार देते हैं, तब यही लोग सारे चुप हो जाते हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, या तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनती है कि इंडिया में हिंदुओं को मारा गया है या फिर इंडिया में हिंदू सेफ है, ऐसी कोई भी चीज़ बोली नहीं जाती है। यही चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि वेस्ट बंगाल में जब दो हिंदुओं को, दो बाप बेटों को चाकू घोंप के मारा गया, तब वहाँ पे कोई भी बात नहीं चल रही थी या फिर कोई भी इतनी वो बड़ी न्यूज़ नहीं बनती है कि भाई इंडिया में ही रहने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने हिंदुओं को मार दिया गया। उससे पहले जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई थी तब भी वहाँ पे दंगे हुए थे, हिंसा हुई थी। उससे पहले जब नागपुर में हिंसा होती है, तब जब छावा फिल्म रिलीज़ हुई थी तब का जो हिंसा या दंगे थे, तब हिंदुओं की दुकान और कार दोनों, उनके व्हीकल सब चुन चुन के मारे गए कि हिंदू का जो भी नाम होगा दुकान का उसे तोड़ दिया गया। और कार भी, इवन कार में अंदर देखा गया कि मूर्ति है कि नहीं, स्टिकर्स लगाए हुए कि नहीं, जहाँ पे भगवान के स्टिकर्स थे, हिंदू भगवान के स्टिकर्स थे, वो कार को तहस नहस कर दिया गया। उसके अलावा जितनी भी दूसरी गाड़ी थी, चुन चुन कर, मैं आपको बता रहा हूँ, चुन चुन कर हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। यही चीज़ जब इंडिया के अंदर होती है तब लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों ने उसका एक सेक्युलरिज्म नाम का एक चोला पहना के रखा हुआ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप ज़रा देखिए और आंखें खोलिए, आसपास क्या हो रहा है वो देखिए। समझदार हैं, आपको ये समझना पड़ेगा इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि आपका हित नहीं चाहते, जो कि इंडिया का हित नहीं चाहते, जिन्हें पाकिस्तानी में पानी नहीं मिल रहा, वहाँ पे पानी बंद कर दिया गया या फिर वॉर होगी तो उन्हें तकलीफ़ होगी। लेकिन हमारे इंडिया में जो लोगों को मारा गया 22 अप्रैल को, उसका कुछ नहीं। उसके अलावा जो ड्रोन से अभी जो पंजाब में घायल हो गए लोग, उनका कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान में वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये बोला होगा कि हमारी जंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री से है, हमारा पाकिस्तानी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हम उन मासूमों को नहीं मारना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप मुझे ये बताओ कि जब इंडिया में जो ये 22 अप्रैल को अटैक हुआ, तब पाकिस्तान में कहीं पे आपने प्रोटेस्ट देखा कि इंडिया में जो 22 तारीख को हिंदुओं को मारा गया, चुन चुन कर, धर्म पूछ कर मारा गया, ये गलत हुआ, ऐसा कोई प्रोटेस्ट आपने देखा, कोई बड़े स्केल में प्रोटेस्ट होते हुए? लेकिन वही चीज़ यहाँ पे लोग उसे डिफेंड कर रहे हैं कि लोगों से हमारी कोई तकलीफ नहीं है, हमको मिलिट्री से हमारी जंग है, हमको पाकिस्तानी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन हमारे इंडिया में लोग पाकिस्तान के समर्थन में प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी ये बोलने वाला नहीं है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर अपनी सरकार के खिलाफ जाकर, अपनी आर्मी के खिलाफ जाकर कुछ कर सके। ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ, उससे आपको एक और चीज़ पता चल जानी चाहिए कि इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, आप उसे पहचानिए। लेकिन ये चीज़ अभी आपको पता चलेगी, अब जैसे ही 1-2 महीने बीत जाएंगे और इंडिया में ऐसी ही कोई चीज़ होगी, तब इंडिया के लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इंडिया में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आसपास देखिए और जागिए कि क्या हो रहा है और अपना स्टैंड लीजिए। जो शतुरमुर्ग की तरह आपने जो शेर अपना ज़मीन में दफना के रखा हुआ है, उसे बाहर निकाल कर ज़रा देखिए कि आसपास क्या हो रहा है। नहीं तो फिर यही होगा, चुन चुन के आपको मारा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप गुलाम बनते जाओगे और आप बस सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर बैठे रहोगे कि जो हो रहा है उनको भी अपना हक है, लेकिन हमारा हक क्या है उसकी कोई बात ही नहीं करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं कि 12 तारीख को जो सीज़ फायर हुआ है उसमें टेबल पर इंडिया अपनी क्या क्या मांग रखता है और वॉर जारी हो रहती है कि नहीं रहती है, वो सारी चीज़ें 12 तारीख के बाद पता चली जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।